नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद पंकज पर। आज हम वर्ण विचार का अगला पार्ट व्यंजन पढ़ रहे हैं। कल हमने स्वर का अध्ययन किया था, आज हम व्यंजनों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब व्यंजन कहते किसे हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायुमुख के किसी भाग जैसे तालु, ओष्ठ, दांत आदि से टकराकर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और अर्थात इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजनों को किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों? 33 होती है। और 33 जैसे क से लेके है तक, क से लेके है तक इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है के बाद में क्षय, त्रय, ज्ञ, ये क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर होते हैं साथियों। क्षय का उच्चारण, क्षय का किस प्रकार बना है? क और श से। और त्रय किस प्रकार? तय और रै से। ज्ञ किस प्रकार? जय और य से। और श्रय किस प्रकार? श और रै से, जिनका आगे अध्ययन करेंगे हम। और वर्ण किस प्रकार लिखते हैं? वर्ण की इस प्रकार वर्ण का है, तो ये ऊपर वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। और ये जो खड़ी है उसको क्या कहते हैं? खड़ी रेखा कहा जाता है। अब वर्ण पर 5 जो बिंदु होते हैं किस प्रकार लगते हैं? ये जो बिंदु के रूप में लगते हैं, 4 बिंदु के रूप में, ये किस प्रकार, कौन कौन से, क्या क्या बोलते हैं इनको, इनके बारे में अध्ययन करते हैं साथियों। ऊपर जो बिंदु लगता है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। ऊपर जो बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे कंठ हो गया, कंठ के ऊपर ये है, ये अनुस्वार की मात्रा है। अनुस्वार का है। अंग हो गया, अंग के ऊपर ये है, जिस प्रकार ये है। और आगे जो यहाँ पे लगता है उसे क्या कहता है? पंचम अक्षर का बिंदु है। ये कैवर का पंचम अक्षर है, न के उच्चारण किया जाता है इसका। जिस प्रकार शब्द है हमारा वांग्मय, वांग्मय, इसमें ये पंचम अक्षर है यहाँ पे। और नीचे जो बिंदु के रूप में लगता है इसे ताड़नजात चिन्ह कहा जाता है। ताड़नजात क्या है? यानी कि उच्छिप्त या फेंका हुआ। इसे ताड़नजात या उच्छिप्त या फेंका हुआ यानी कि फेंकते हुए बोला जाता है। जैसे ये दो वर्ण होते हैं, कौन से? ट वर्ग के वर्ण होते हैं। तीसरा और चौथा वर्ण ड डमरू वाला और ढ ढक्कन वाला। और ये जो यहाँ पे साइड में लगता है ये नुक्ता चिन्ह होता है साथियों। ये अरबी और फारसी भाषा में लिपि में यूज किया जाता है। ये 5 वर्णों पे लगता है, क, ख, ग, झ, फ। ये इनका उच्चारण क, ख, ग यानी कि कोमल वर्ण के रूप में किया जाता है। ये 5 वर्ण पे यूज किया जाता है और अरबी और फारसी भाषा में इनका यूज किया जाता है। ये हमने पढ़ा साथियों 33 वर्ण होते हैं। 33 व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। जो है क वर्ग आता है पूरा, वो क वर्ग, क ख ग न। च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है, प वर्ग। और य र लव को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और श को उष्म वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब वर्गीकरण किया गया है साथियों। व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? पहला प्रकार है अध्ययन की सरलता हेतु। अध्ययन की सरलता हेतु है स्पर्शी व्यंजन। 3 प्रकार, 3 रूपों में किया गया है साथियों। कौन से? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, जिनका हम अध्ययन करके आए हैं अभी उष्म व्यंजन के रूप में। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? वह वर्ण जिन्हें बोलते समय जीभ का स्पर्श होती है, जीभ स्पर्श करती है, यानी किसी अंग, जैसे तालु से, कंठ से, इस प्रकार इनका स्पर्श किया जाता है, तो इन्हें कौन से वर्ण कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? 25 होती है, जो क से लेके मै तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये क्या है? 25 वर्णों की संख्या होती है। और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? जीभ कभी स्पर्श करती है, कभी नहीं करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। ये 4 वर्ण होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे य, र, ल, व। कौन से? य, र, ल, व। यह और वह को अर्ध स्वर कहा जाता है साथियों। यह और वह को अर्ध स्वर कहा जाता है, याद रखना, ये कई बार पूछा हुआ है सर। और तीसरा पार्ट है उष्म वर्ण। उष्म वर्ण कौन सा है? बिना जीभ स्पर्श से घर्षण के साथ उत्पन्न व्यंजन कौन से है? उष्म वर्ण होते हैं। श, स है ना, 4 वर्ण है ये। और साथ ही अब इसके बाद में है दूसरा प्रकार के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पे। घोष या कंपन के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं साथियों। कौन से? अघोष, सघोष या घोष। कंपन अघोष यानी जिनमें कंपन बहुत कम या न के बराबर हो कंपन। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और 3 श। ये जैसे ट्रिक है, 1 और 2 को जोड़ने पे 3 बनते हैं, तो 3 श हो गए, 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड। जैसे क वर्ग का क, ख, च वर्ग का च, छ, ट वर्ग का ट, ठ, और त वर्ग का त, थ, और प वर्ग का प, फ।
ये सब के सब, ये 10 तो ये हो गए साथियों, और 3 हो गए स, तो टोटल कितने वर्ण हो गए? 13 वर्ण हो गए साथियों। और दूसरा है घोष या सघोष, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है, ये इनमें ये शामिल होते हैं, यह, र, ल, व, है, यानी कि अंतस्थ हो गए, और एक है जो ऊष्म वर्ण का है वो है, और सभी स्वर ये कौन से होते हैं? सघोष होते हैं। इन्हें कंपन किया जाता है, इनमें अंगों या किसी अंग का कंपन होता है, प्राणवायु जब बाहर से निकले। तीसरा प्रकार है साथियों प्राणवायु, मुख से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पे। ये 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। कौन से? अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी कि मुख से बाहर निकली वायु कम निकलती है तो इन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और ज़्यादा मात्रा में निकलती है तो इसे महाप्राण कहा जाता है साथियों। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व, यानी कि अंतस्थ वर्ण, और सभी स्वर, ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण के रूप में आते हैं। यानी कि 1, 3, 5, 5 वर्ग हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5 5 15 वो हो गए, 15 और 4 ये हो गए, 19 हो गए, और 11 हमारे स्वर है, तो 19 और 11 30 वर्ण, यानी टोटल कितने वर्ण आ गए हमारे? 30 वर्ण अल्प प्राण में आ गए। और महाप्राण में क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, और श है, यानी कि ऊष्म वर्ण ये आते हैं। तो 8 10 तो वो हो गए, 10 और 4 ये 14 वर्ण, टोटल कितने वर्ण आ गए? 14 वर्ण। महाप्राण कौन से होते हैं? जिसमें मुख से बाहर निकलने वाली वायु ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, वो कौन से हो गए? महाप्राण हो गए। अल्प प्राण में कम मात्रा में निकलती है, और महाप्राण में ज़्यादा मात्रा में निकलती है। चौथा प्रकार है साथियों उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार से है, कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी कि स्पर्श करते हैं, क, ट, त, प। च का नहीं गिना जाता साथी, इसमें च का क्यों नहीं गिना जाता देखते हैं आगे। वर्ग के शुरू के 4 वर्ण हैं, तो 4 चौक 16 वर्ण ये हो गए। और संघर्षी व्यंजन दूसरा है, संघर्षी यानी कि जिसमें संघर्ष किया जाता है, ऊष्म वर्ण, यानी ऊष्म वर्ण ऊष्म वर्ण हो गए, श है, ये चारों वर्ण आ गए। और स्पर्श संघर्षी, स्पर्श के साथ संघर्ष होता है, उनमें तो केवल स्पर्श में स्पर्श ही होता है, स्पर्श के साथ संघर्ष होता है, ये 4 होते हैं, च वर्ग के चारों अक्षर, च, छ, ज, झ ये। और नासिक के व्यंजन यानी नाक के द्वारा जिनका उच्चारण किया जाता है, ये 5 होते हैं, सभी वर्गों का 5वां अक्षर, न और य और ण और न और म, ये 5 अक्षर कौन से वर्ण हो गए? नासिक के व्यंजन हो गए। और संघर्षहीन यानी कि जिनमें संघर्ष नहीं किया जाता, यह और वह, अर्ध स्वर भी कहा जाता है, यानी कि संघर्षहीन वर्ण होते हैं। और प्रकंपित या लुंठित, यानी कि प्रकंपित या लुंठित किसे कहते हैं? जिनमें बोलने में लुंठित यानी कि जीवा को लुंठित यानी घुमाव आ जाता है, या बोलने में कुछ दोबारा 2 बार या घुमाव आता है जीवा में, तो यह प्रकंप होता है, कंपन करने लगता है। इस प्रकार ये कौन सा वर्ण है? श, र। कौन सा वर्ण है साथियों? र है। और पार्श्विक, पार्श्विक यानी कि बगल से, पार्श्विक यानी पार्श्व यानी बगल, हमारे बगल की ओर से, यानी कि जीवा इस प्रकार मुड़ जाती है कि बगल से हवा निकलने पर इसका उच्चारण किया जाता है, तो पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण कौन सा है साथियों? ल है। ल है। ताड़न जात, पिछले हमने अध्ययन किया, ताड़न जात कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ, जो फेंके हुए 2 वर्ण कौन से? ट वर्ग के, ड और ढ, है ना, ड से डमरू वाला और ढ से ढक्कन वाला, इनका उच्चारण ये कौन से आते हैं? ताड़न जात में आते हैं साथ। 5वां प्रकार है उच्चारण स्थान के आधार पर। अब वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है। वर्ण में क्या आते हैं? स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। तो व्यंजन इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, कहाँ से क्या होता है? ए, आ और क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से किया जाता है, इन्हें कंठे कहा जाता है, कंठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। ये संस्कृत में भी आएंगे काम में, यहाँ भी काम में आ रहे साथियों। तो ये कौन से वर्ण हो गए? कंठे वर्ण हो गए, ए, आ और क वर्ग का विसर्ग के साथ कंठ। इस प्रकार ये हमारा कंठ नीचे यहाँ से उच्चारण स्थान होता है। और दूसरा है ई, च वर्ग, य और श, शलगम वाला है ना, शलगम वाला, ये तालु के साथ होता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। तालु जो मूर्धा से बाहर की ओर, मूर्धा से ऊपर की ओर जीभ के ऊपर वाला हिस्सा है, ये कौन सा है? तालु वाला हिस्सा हो गया हमारा। और तीसरा है इसमें कौन सा पार्ट है? री, ट वर्ग और र और श षटकोण वाला, ये हो गया क्या? मूर्धा और मूर्धन्य, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है। और मूर्धा यानी कि मसूड़ों से, यानी कि जीभ का टकराव कहाँ पे होगा साथियों? मसूड़ों से टकराव होगा, इस प्रकार इसका उच्चारण किया जाता है। ये क्या हो गया? मूर्धन्य वर्ण हो गए। ली, हिंदी में ली का उच्चारण नहीं किया जाता साथियों, इसलिए ये है ली वर्ण नहीं गिना जाता, इसलिए
यह है संस्कृत के यूज में लिया जाता है। और तैवरक और लय श ये है दंत, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है, यानी कि दांत से स्पर्श किया जाता है। जीभ का स्पर्श कहाँ से होता है? दांत पे स्पर्श करती हुए इनका उच्चारण किया जाता है और इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है। ऊ, बड़ा ऊ और पै वर्ग ये ओष्ठ से इनका उच्चारण किया जाता है। ओष्ठ पे यानी कि जीभ का स्पर्श ओष्ठ पे होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। और है ए और आई। ए और आई। ए और आई का किस प्रकार है? ए का हम आगे संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो ए और ई। और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, हमने पढ़ा। और ई का क्या है? तालु है, इसलिए ये कंठ और तालु दोनों से कंठ तालव्य वर्ण के रूप में गिना जाता है। ओ और औ। ओ का किस प्रकार बनता है? ये गुण का रूप में है। ए और ऊ। ए और ऊ का, ए का क्या है? कंठ है, ऊ का क्या है? ओष्ठ है। इस प्रकार कंठोष्ठ वर्ण के रूप में ये गिने जाते हैं। वै का क्या है? दंत और ओष्ठ के साथ गिना जाता है, इसलिए इन्हें दंतोष्ठ कहा जाता है। है का, अब है संस्कृत में तो कहाँ है? है का उच्चारण स्थान कहाँ माना जाता है? कंठ माना जाता है। और यहाँ पे क्या? अलिजीवा यानी कि स्वरेंत्र के रूप में, स्वरेंत्र से इसका उच्चारण स्थान किया जाता है। संस्कृत में कहाँ होता है? कंठ के साथ होता है। यहाँ यदि अलिजीवा नहीं है ऑप्शन में, तो हमें क्या करना है? कंठ ही करना है, ठीक है। और अन जो है अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका के द्वारा होता है साथ ही। अब आगे अध्ययन करते हैं कि वर्ण किस प्रकार होते हैं। वर्ण जो आए हमारे अन्य कौन से वर्ण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अन्य वर्ण कौन कौन से, जैसे ये आगे सबके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। और अयोग्य है। अयोग्य ध्वनि कौन कौन सी हैं साथियों? अन और अह, जिनका यूज व्यंजनों के साथ नहीं किया जाता, हमने पहले पढ़ा है साथियों। और स्वरों के साथ इनका योग किया जाता है, जैसे कंठ है, कंठ का मैंने बताया था आपको। कै और अन, इस प्रकार मात्रा निकलती है, अनुस्वार निकलता है। ये अनुस्वार है, ये इनका स्वर के साथ ही यूज किया जाता है। इनकी सदैव दो मात्राएं गिनी जाती है। कंठ में जिस प्रकार मात्राएं, हम मात्रा कैसे गिनती हैं ये आगे पढ़ेंगे। तो कंठ में क्या आ गया? डबल ये आ गया, दो मात्राएं इसकी होगी इसके कारण और एक इसकी होगी। इस प्रकार हम मात्राएं इनकी गिनती हैं। दूसरा है अन्य वर्ण के रूप में संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर हमने अध्ययन किया, 4 होते हैं। कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। क्षय का किस प्रकार बना है? ये है। इन्हें संयुक्त अक्षर में क्या होते हैं? 2 व्यंजन होते हैं, एक स्वर होता है। 2 व्यंजन देखना यहाँ पे। क्षय में कै षटकोण वाला श और ए, और त्रय में तय, रे, ए। और ज्ञ में, ज्ञ ये उच्चारण स्थान ज्ञ नहीं है साथियों, ये है जय। जय का उच्चारण स्थान है, किंतु जय बोलने में आ गया ज्ञ तो ज्ञ हो गया सब। जय और ये और ए। श्रय का शय, रे, ए। और विकसित स्वर या अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला है ओ। आ का उच्चारण स्थान जिस प्रकार आ का उच्चारण स्थान है साथ ओ, ये उच्चारण स्थान ये संस्कृत में यूज़ नहीं किया जाता साथियों। चंद्र बिंदु है जो संस्कृत में यूज़ नहीं किया जाता, ये हिंदी में बनाया हुआ है और हिंदी के विद्वानों द्वारा विकसित किया हुआ है। और ताड़न जात जो हमने पढ़ाई, ये 2 वर्ण होते हैं। ड टैवर के तीसरे और चौथा वर्ण होता है टैवर का। और ड और ढ, इन वर्णों को कभी भी स्वर रहित नहीं किया जाता साथियों। इनको कभी भी ऐसे नहीं लग सकता साथियों। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और जैसे ये जिस प्रकार कोई कहता है कि वांग्मय, तो वांग्मय में ये जो न का उच्चारण स्थान है ये टैवर का नहीं है साथियों। ये कौन सा है? कैवर का पंचम अक्षर है, न कि टैवर का पंचम अक्षर है। टैवर का तीसरा अक्षर है। विदेशी स्वर या आगत स्वर कहते हैं इसका, या मेहमान स्वर भी कहा जाता है कई बार। ये आगत स्वर कौन सा है? ओ के उच्चारण स्थान जैसे ओ जिस प्रकार गिना जाता है, लिखा जाता है अर्धचंद्र बिंदु, यानी कि इसमें चंद्र बिंदु के अंदर ये अनुस्वार की मात्रा नहीं होती है साथियों, इसलिए ये ओ का उच्चारण है। यह क्या है? विदेशी स्वर है, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि, इनमें विदेशी स्वर का ये आगम हुआ है। और विदेशी व्यंजन कौन से हैं साथियों? 5 है। कै, ख, ग, ज, फ। जिस प्रकार यह है विदेशी व्यंजन, किंतु एनसीईआरटी में, यानी कि अरबी और फारसी भाषा में इनका यूज है, किंतु एनसीईआरटी में 3 ही विदेशी व्यंजनों का वर्णन किया गया है, ख, ज और फ। जिस प्रकार हम शब्द लिखते हैं दफ़ा, तो दफ़ा यहाँ पे इस प्रकार बिंदु आती है, तो ये विदेशी स्वर है, यानी कि नुक्ता चिन्ह है, नुक्ता चिन्ह के रूप में यूज किया गया था। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे हमने सब के सब पढ़ लिए, तो वर्णों की संख्या कितनी होगी टोटल। जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा कि वर्णों के स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो मूल वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं साथियों? 44 होते हैं। और अयोग्य है कौन?
अयोगवा है, अन और अ है, 2 होते हैं। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 44, 2, 46, 46 और 4 संयुक्त अक्षर क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। और ताड़न जात कितने होते हैं? 2 होते हैं, ढ और ढ। तो ये कितने हो गए टोटल? 44, 44 और 2 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52। हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं साथियों? 52 होते हैं। और 4 विदेशी वर्ण, एक स्वर ओ का उच्चारण स्थान के रूप में और 3 व्यंजन, विदेशी व्यंजन ख, ज, फ, ये इस प्रकार 4 ये हो गए। तो हिंदी के मानक वर्ण टोटल कितने हो गए? 56 हो गए। और हिंदी के कुल वर्ण कितने हो गए? 52 हो गए। और मूल वर्ण हिंदी में कितने हैं साथियों? 44 है। ये हमारा टॉपिक वर्ण विचार समाप्त हुआ। और वर्ण विचार के किस प्रकार, यदि हम आगे थोड़ा बहुत मात्रा का अध्ययन किस प्रकार, यानी मात्राएं कैसे गिनी जाती है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। यदि मेरे द्वारा पढ़ाए हो आपके समझ में आ रहा है साथियों, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।